इस सेशन के अंदर हम कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, समटाइम ऐसा होता है कि हमें अपने पैराग्राफ की नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए होती है, किसी भी वर्ड की हमें नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएट करनी होती है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और होम के टैब पर कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करें एंड देन उसकी कॉपी जहां चाहिए जस्ट कर्सर को वहां पर क्लिक करें एंड देन पेस्ट के ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर दें। आपके पास उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट हो जाएगी। और अगर आपने एक दफ़ा कॉपी की कमांड को इस्तेमाल कर लिया तो फिर आप कितनी ही दफ़ा उसे पेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने नोटिस किया था कि मैंने एक दफ़ा इसे पेस्ट किया है। मैं जूम साइज थोड़ी सी स्मॉल कर देता हूँ और मैं काम कर रहा हूँ कि एक और दफ़ा पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने कॉपी नहीं किया है, कॉपी तो इसने मैंने पहले ही कर लिया था। उसने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर किया हुआ है। लाइक इसे हम कहेंगे क्लिपबोर्ड के अंदर इसने इंफॉर्मेशन को स्टोर किया हुआ है और मैंने उसी कॉपी वाले जो मेरे टेक्स्ट था, जो मेरा फॉर्मेट था, वो उस पूरे डाटा को मैंने एक और जगह पर पेस्ट कर लिया। अगर आप किसी खास टेक्स्ट को एक जगह से ख़त्म करना चाहते हैं और उसे दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं तो इट्स सिंपली कॉल्ड कट एंड पेस्ट। कॉपी क्या कर रहा था, एक जगह पर भी रहने देता था, दूसरी जगह पर भी उसकी कॉपी क्रिएट करता था। ये सिंपली डुप्लीकेट आप समझ सकते हैं कि उसने कॉपी बना दी है, राइट। और कट और पेस्ट क्या करेगा, एक जगह से ख़त्म करेगा और दूसरी जगह पर उसकी जो है वो कॉपी क्रिएट कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं इस पैराग्राफ को डिलीट कर रहा हूं, सो मैंने दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट किए और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दिया। ये डाटा मेरा रिमूव हो गया। और मुझे करना यह है कि यहाँ पर ये जो डेस्कटॉप लिखा हुआ है इसे मुझे यहाँ से कट करना है और नीचे मुझे पेस्ट करना है। सो मैंने डाटा को सेलेक्ट करने के बाद होम के टैब पर कट के ऑप्शन पर क्लिक किया और जहाँ पर मुझे ये टेक्स्ट अब चाहिए उस पोजीशन पर जाकर फर्स्ट मैंने क्लिक किया, यानी मेरा कर्सर वहाँ पर आ गया और अब मैंने पेस्ट के बटन पर क्लिक किया। आप देखें डाटा मेरा, यानी वो टेक्स्ट जो है वो उस जगह से खत्म हो गया और दूसरी जगह पर मेरे पास अब विजिबल हो गया। ऑफ कोर्स जिस टेक्स्ट को आपने कट किया उसे भी आप मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक और दफ़ा पेस्ट के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देखें ये डाटा पेस्ट हो रहा है। तो चाहे आप कॉपी करें चाहे आप पेस्ट करें, वो आपकी इंफॉर्मेशन को अपने पास क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर कर लेता है और फिर उस लास्ट एक्शन को अगर आप दोबारा से रिपीट करना चाहें, रीयूज करना चाहें, तो आप उसे रीयूज कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 5 टाइम्स फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, राइट। और मैं इस वाले डेस्कटॉप की फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्विकली। लाइक मैंने इसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो डेस्कटॉप मैंने यहाँ फॉर्मेटिंग की हुई है, सेम फॉर्मेटिंग लेट अज्यूम करें यहाँ प्रोसेसिंग पे भी आ जाए, लेट अज्यूम करें कि यहाँ पर इस वाले डेस्कटॉप पे भी आ जाए और अज्यूम करें कि यहाँ पर मुझे क्रिएटिंग पे भी चाहिए। क्या चाहिए मुझे, फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट नहीं। तो मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया। जस्ट अपने कर्सर को उस टेक्स्ट के ऊपर ओवरलैप कर दिया। आप देखें एग्जैक्टली सेम फॉर्मेटिंग जो इस टेक्स्ट पर मेरे पास थी वही फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो गई। और अगर यही फॉर्मेटिंग जैसे कि मुझे लाइक क्रिएटिंग पे भी चाहिए थी और डेस्कटॉप पे भी चाहिए थी, तो मैंने अगेन फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, क्रिएटिंग के ऊपर टेक्स्ट को अपने माउस के पॉइंटर को ओवर कर दिया, सेम फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट किया और मैंने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर दिया। आप देखें वो टेक्स्ट मेरा जो है वो उसी फॉर्मेटिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है। आप एक जैसे स्टाइल को यानी फॉर्मेटिंग टूल को दूसरे किसी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।